वेलकम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि जो गैप बन गया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ स्टूडियो और बहुत सारी बातें थी, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल क्लासेस चलाने का सोचा था। तो स्पेशल क्लासेस के तौर पे हम लोग इस टाइम पर शाम को 7:30 से 9 हम लोगों ने केमिस्ट्री का टाइम ही रखा था। इसके लिए एक शॉर्ट भी बना करके आप लोगों के लिए डाली गई थी, तो डेफिनेटली आपको मिली होगी शॉर्ट। फिर से कुछ इशू आ रहा है? ओके। तो जो स्पेशल क्लास है उसमें हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक हम लोग की मॉर्निंग वाली क्लासेस में चल रही है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में हम लोग को प्रोडक्शन हो गया है, और टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया है, और ये सारी चीज़ें और जो भी कुछ हो गया है, ठीक है, वो उसमें डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की नहीं, बल्कि जनरल केमिस्ट्री की। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है केमिस्ट्री तीन चार चार पार्ट्स में होती है। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जनरल और फिजिकल। ठीक है, और अगर बहुत और थोड़ा सा डीप में जाए तो ब्लॉक केमिस्ट्री को भी अगर अलग कर दें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ब्लॉक केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री। तो जनरल केमिस्ट्री क्या है? जनरल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स आते हैं। इनको चाहो तो आप फिजिकल में रख लो, चाहो तो ऑर्गेनिक में रख लो, चाहे तो इनऑर्गेनिक में रख लो, और चाहो तो ब्लॉक में रख लो, क्योंकि ये हर तरीके के एटम्स के बारे में बात करता है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक एटम्स के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक एटम्स के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं दर्शाता, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं दर्शाता है। इसमें कैलकुलेशन भी होती है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात भी होती है, मतलब कार्बन की बात भी हो रही होती है, इसमें बोरॉन की बात भी हो रही होती है, इसमें नियॉन गैसेस की बात भी हो रही होती है, नोबल गैसेस की बात भी हो रही होती है। तो लगभग सारी चीजों की बात इसमें हो रही होती है। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, वो सभी एलिमेंट्स पे इसमें बात होती है। ठीक है सर। तो अगर बहुत बेसिक बेसिक से ही बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि जितने भी एटम्स के स्ट्रक्चर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओरिजिन, जहां से वो शुरुआत हुए, जहां से वो बने, से लेकर के उनकी प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हम लोग को बेसिक चीजें पता हो जानी चाहिए, वो अपन क्या अपने को पता होना चाहिए भैया, कि एटम्स होते क्या है। ठीक है, तो बहुत बचपन से हम लोग को पढ़ा करके समझा करके लाया गया है इस लेवल तक कि एटम्स बहुत छोटा एक चीज है, जिससे जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। और कैसे नहीं तोड़ा जा सकता? क्या छेनी हथौड़ी लेकर के नहीं तोड़ा जा सकता? नहीं, केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस करके, या कोई भी केमिकल रिएक्शन करके एटम्स को और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसा अभी तक हम लोगों को पता था। तो अपन बोल सकते हैं, अगर एटम्स के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं, एटम्स को क्या बोल सकते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divisible by chemical reactions। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिसर्च और आगे बढ़ी, बहुत सारी बातें और भी हम लोगों ने पढ़ी। ये क्या हुआ भाई? हाँ, तो बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने और भी पढ़ी, उसके आगे भी हम लोग बढ़े, उसके आगे भी हम लोग बढ़े। ठीक है, तो अब और चीजें हम लोग को पता चली कि एटम्स को तोड़ा जा सकता है, और एटम्स भी अपने आप में कुछ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, यहां से बात शुरू करते हैं कि एटम्स एक्चुअली तीन चीजों को कंसिस्ट करता है। एटम्स एक्चुअली तीन चीजों को कंसिस्ट करता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम्स के ही पार्ट हैं, तो क्या हम इनको बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? क्या हम इनको बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वो सबसे महत्वपूर्ण पार्टिकल्स हैं जिनसे मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि ऐसा एक कुछ गोल सा है, ध्यान से देखो, ऐसा एक कुछ गोल सा है जिसके अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर एक कुछ ऐसे शेल है जिसके ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये सब मिला करके क्या बनता है? एटम। हाँ सर, ये तो एकदम बात क्लियर है कि ये सब मिला करके क्या बनता है? एटम। और अगर हम और थोड़ा सा इसको और डीप में देखने जाएं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया हुआ है? इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया हुआ है? न्यूक्लियस। क्या बनाया हुआ है? न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पूरे न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन यहीं पर बोल सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, ये बातें एकदम क्लियर है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो इतनी बातें फटाफट से नोट कर लो अपनी बात में, और फिर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो अगर बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट और सिंगल एक लाइन में बोलने की कोशिश करें, तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। क्या है? बोलो भाई अनुभव, क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? डेफिनेशन। लेकिन क्या न्यूट्रल एटम्स, जो एटम्स न्यूट्रल होते हैं, समझ में आती है ना बातें? न्यूट्रल और चार्ज्ड एटम्स, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक में काफी सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो हम लोगों को पता है कि चार्ज एटम्स क्या होते हैं और न्यूट्रल एटम्स क्या होते हैं। तो अगर एक सिंपल सी बात करें कि न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं, क्या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड, इन द एटम। अरे हाँ कि ना? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चेंज करने से एटम चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के चेंज करने से एटम चेंज नहीं होगा, एटम के ऊपर चार्जेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन के चेंज करने से एटम ही, वैसे तो प्रोटॉन चेंज करना पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाय हुक एंड क्रुक अगर हम चेंज कर ही दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से सिर्फ चार्जेस में बदलाव
नहीं आएगा, बल्कि पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा। बोरॉन है तो क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगर कुछ बढ़ाया गया तो कुछ हो सकता है, कम हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, उसके अगर प्रोटॉन में एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, हीलियम। कम तो कर ही नहीं सकते, एक ही है ना। हीलियम में अगर एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है ना, लिथियम हो जाएगा। और एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हीलियम में एक बढ़ाओगे तो लिथियम आ जाएगा, हाइड्रोजन में एक कम करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन अगर हीलियम में हम इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में। अगर हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन वो एटम कौन सा रहेगा, हीलियम। तो अपन बोल सकते हैं, अगर इसको बोलना चाहें, बहुत कायदे से लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि फॉर न्यूट्रल एटम्स, फॉर न्यूट्रल एटम्स number of electrons can also be defined as atomic number। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात। ठीक। अब एक बात और छोटी सी समझो कि पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हमको याद रखने हैं। कौन कौन से, 30 एलिमेंट्स। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं वो हमको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, ये चेंज नहीं किया जा सकता क्या, हो सकता है ना, तो लगाया जाए ना सारे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पेज पे पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं पहले। ठीक है ना वो, 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हमको चाहिए। ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं, रख लेते हैं और बनाते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो अपनी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से दिखती है। अब ये भी हम लोगों ने देखा कि कहीं पर एक ऐसे टावर होता है, ये कौन सा होता है, एस ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, पी ब्लॉक। और यहाँ कहीं पर क्या होता है, डी ब्लॉक। ठीक है, तो बिल्कुल इसी क्रम में इसको रख लिया जाए और ये याद भी रखना है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले लिख देते हैं यहीं पर, हाइड्रोजन, देन हीलियम। हीलियम वैसे उधर होना चाहिए लेकिन ठीक है, इधर भी रखा जा सकता है अभी के लिए, समझने के लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। वेरी गुड, अभी जैसे बोल रहे हो ना ऐसे अभी थोड़ी देर बाद भी बोलना। सोडियम है, देख के भी गलत बोल रहे हो यार, देख लो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर
पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इनको कैसे हटाया जाए? ठीक है, तो ये वो 30 एलिमेंट्स हैं जो अपने को हमेशा याद रखने हैं। एक बार फटाफट से अपन फिर से बोलें क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो अपने को ये 30 एलिमेंट्स, ये वो 30 एलिमेंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में रखने हैं। तो एक बार फटाफट से बिना बोर्ड पर देखे आप लोग इसको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से बनाइए, पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट में ही। और याद ऐसे गाने से मत याद करना, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। जो हा ही लीबे बकनो, ऐसा जो एक गाना था वो बिल्कुल नहीं याद करना, कोई भी गाने मत याद करना। क्योंकि याद अपने को ऐसे नहीं रखना है कि सीरीज क्या है, हमको याद रखना है कि अगर कोई अचानक से बोले कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कितना? 5। ऐसे गिनना नहीं पड़ेगी हा ही लीबे, ऐसे नहीं करना पड़े, है ना? तो इसलिए गाने से मत याद करिएगा, मैं हमेशा हर साल आप लोगों को बोलता हूँ, गाने से याद नहीं करना है, मेहनत से याद करना है, समझ के याद करना है, ठीक है? और लिखना भी ढंग से है। चलो, नोट कर लिए? ठीक है। अक्षदीप चौहान, जय श्री राम सर, जय श्री राम बेटा। चलो, ये हुआ ना? इसके बाद इतनी बात समझो, छोटी सी, क्या जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी और समझना उसको आवश्यक है। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, और समझना उसको आवश्यक है। क्या कि बेरिलियम का अगर हम लिखते हैं बेरिलियम और इसका एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं कितना है? 4। तो जब हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर 4 है, इट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। ठीक है, अगर हमने बोला बेरिलियम है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 है। क्या इन 4 को हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं? 4 नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ कि ना? लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ कि ना? लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 4 हैं, क्या हम इनको 4 पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। अरे हाँ नहीं, हाँ बोलो सिर्फ, हाँ बोलो। अरे हाँ भी नहीं, हाँ बोलो। अब ये भी नहीं बोलना है, सिर्फ हाँ बोलना है। अरे नहीं, हाँ बोलो, सिर्फ हाँ। चलो, क्या 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं? 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ बोलना पड़ेगा, हिंदी माध्यम की क्लास है, कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव जब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब बेरिलियम कैसा है? क्या है?
हाँ, बेरिलियम कैसा है? कोई दिक्कत? पक्की बात? ओके। मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीरो चार्ज बच रहा है ना? पक्की बात है? ठीक है। अगर इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, अगर इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? चार नेगेटिव था, दो नेगेटिव जुड़ गया, कितने नेगेटिव हो गए? हटा कहाँ बेटा, जुड़ा है, प्लस हुआ है दो इलेक्ट्रॉन। तो कितने चार्जेस हो जाएंगे? चार टॉफी हैं और उसके अंदर दो टॉफी और डाल दो। मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हो बेटा। एक डब्बे में चार माइनस मार्किंग पड़ी हुई थी, उसमें दो माइनस मार्किंग और डाल दिए, तो कितनी माइनस मार्किंग हुई? चलो। आवाज आ रही है ना? कितने हो गए? सिक्स नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन में तो कुछ चेंजेस आए नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं ना। तो प्रोटॉन कितने बचे? चार। टोटल कितना हुआ? छह माइनस है, माइनस सिक्स प्लस फोर, माइनस टू। इतना आगे मत चला करो, जो पूछा करे वही बोला करो, और कवर अप तो बिल्कुल मत करो अपनी गलती। प्लीज डोंट, प्लीज, प्लीज डोंट कवर अप योर मिस्टेक्स। तुमने क्या बोला था तुमको ही पता है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें दो नेगेटिव चार्जेस बचे, और यही एक्चुअल में इसके ऊपर चार्जेस चढ़ जाएंगे। हाँ? ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाए तो उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। किसी, सॉरी उल्टा बोल गया शायद। नहीं, सही बोल रहा है। नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा डेट इज एनायन, और पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा डेट इज कैटायन। ठीक है। ये इसको नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख लेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो डेफिनेटली यहाँ लिख लो बेटा, आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायन, और एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज कैटायन। ठीक है, कर लो, नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद अगली हेडिंग है मास नंबर। अगली हेडिंग डाल लो, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इज नोन एज मास नंबर। तो अपन लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर known as मास। ठीक है।
क्या मास नंबर हम लोग को याद रखना है? मास नंबर हम लोग को याद नहीं रखना है, मास नंबर दिया रहेगा। क्या मास नंबर दिया रहेगा, कुछ कुछ एलिमेंट्स के मास नंबर्स समय के साथ साथ याद हो जाएंगे, उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे याद होता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का मास नंबर कितना होता है? 10.811। ठीक है। तो बोरॉन का मास नंबर क्या होता है? सपोज अगर अपन बोरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बोरॉन मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हैं? 5। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो कितने हैं? 5। लेकिन इसका मास नंबर कितना है? 10.811। कहाँ लिखा रहता है ये? तो जब कभी भी हम लोग कोई एटम देखते हैं तो एटम में दो चीजें मेंशन होती हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका मास नंबर। जैसे कोई एटम लिखा है तो अगर इस तरीके से लिखा है, और कई कई किताबों में ये इस तरीके से भी लिखा होता है, इट मींस ये जो 10.811 है, इस तरह से इसमें डब्बा भी फिर बना रहता है, भी डब्बा बना रहता है। तो अपने को ये बात समझनी है कि ये जो 10.811 लिखा है, ये चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, यही दोनों चीज आपस में मिला लिया जाए तो ये क्या है? मास नंबर। तो अभी अभी हमको ये बात पता चल चुकी है कि मास नंबर इज द सम ऑफ व्हाट? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमको बोरॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अगर हमको बोरॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बोलो। मास नंबर दिया है अपने को 10.811 और प्रोटॉन अपने पास पता है 5.00। ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 5.811। तो द 5.811 इज एक्चुअली द व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में। इस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग छोड़ो नहीं बोल, ठीक है, मतलब अगर ये सब आता हो तो बहुत जल्दी से नोट करो। चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर बताएंगे, मास नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 और मास नंबर इज 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएंगे, बहुत जल्दी से बताएंगे फटाफट से। गोपाल सोनावने, हाय सर। हाय बेटा, हाय गोपाल। सर कॉन्सेप्ट क्लियर होकर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हो जाएंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखो जैसे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल से जब टॉपिक और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी बहुत कायदे से करेंगे, है ना, साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाएंगे। फिर आप देखना कहाँ नहीं हो रहे हैं टॉपिक्स क्लियर, है ना, रेगुलरली देखो। और अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा है कि आपको आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो अपना टेलीग्राम चैनल है सेवा एजुकेशन का, आप उसके ऊपर उसको ज्वाइन करो, उसके ऊपर अपना क्वेश्चन भेजो और वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होना चाहिए वो भी लिख करके भेजो। लेट मी चेक कि आपको सही कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको रिवर्ट करके बता दूंगा कि कैसे उसको सही करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा और फिर भी नहीं सही हो रहा होगा देन डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट यू कि कहां पर अप्रोच में दिक्कत आ रही है। वैसे बहुत ही जल्द हम लोग संडे संडे एक प्रोग्राम और शुरू करने वाले हैं आस्क विद योर मेंटोर्स से, तो उसमें आपके जितने डाउट्स होंगे वो सब आप पूछ सकते हो, लेकिन करंट सिनेरियो में आप अपना ये काम
कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम पर जाकर के फटाफट से मैसेज कर दें। अनुभव सोनी 12, ठीक है। क्या लाजवाब आंसर ढूंढा है इस अनुभव ने, है ना। माइनस करना सीख गया मेरा अनुभव। चलो, तो ये तो बहुत सिंपल सा था, आ गया होगा। क्या है, कैसे किया? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, ठीक है। एक बात और छोटी सी समझो कि कहीं कहीं पर हमको लिखा होता है सोडियम 1123, कहीं कहीं पर हमको लिखा होता है सोडियम 1124। मतलब ये क्या नया बात बोला सर आपने? कहीं कहीं पर हमको दिखता है कि सोडियम लिखा है 1123, और कहीं कहीं पर हमको दिखता है कि सोडियम लिखा है 1124। ये किस खेत की बला है, ये क्या है, ये क्या टेंशन की बात है? गोपाल सोनावने सर, टेलीग्राम पर चैनल का नाम क्या है? चैनल बेटा नहीं है, ग्रुप है ना, सेवा एजुकेशन, एट सेवा एजुकेशन, ठीक है, एट सेवा एजुकेशन। वो गोल वाला उगता सूरज वाला लोगो बना हुआ है उसके ऊपर व्हाइट कलर के बेस पर, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपका टॉपिक देख लूंगा और रात तक कोई ना कोई रिप्लाई जरूर कर दूंगा। चलिए, सोडियम 1123 और 1124 जब इस तरीके से लिखा हो तो हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं बेटा बताओ, कि एटॉमिक नंबर इसका सेम है। एटॉमिक नंबर कैसा है? लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और जब मास नंबर अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा आइसोटोप्स। इस तरीके के कैटेगरी वाले एटम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स। और अगर डेफिनेशन लिखना चाहें आइसोटोप्स की अपने समझने के लिए एक लाइन में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass numbers. Atoms having same atomic number but different mass number. Very good Gopal. Is known as isotopes. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स? कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो भाई। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, दिस इज मैक्सिमम। ये सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है, मतलब लगभग ये समझ लो कि ये 95% पाया जाता है। और 5% में बाकी दोनों हैं, कौन कौन से? C613 और C614। दिस इज मेजर, अप्रोक्स 95%, एंड दीज आर इन ऑल 5%। ये दोनों ही 5% में पाए जाते हैं और लगभग 95% C12 वाला पाया जाता है, ठीक है बेटा, C14। इसी तरीके से क्या हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं? कौन कौन से? H2H3, वेरी गुड बेटा। 1H1, 1H2, 1H3। अगेन ये भी सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें होता है? 1H1 वाला।
और 1H2 और 1H3 कम होता है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और छोटा सा लेना चाहें तो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? और ये तो नॉर्मल वाला हो गया, और एक आइसोटोप और होता है 37, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 30। तो ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, नोट हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बहुत सिंपल, सादी और आसान भाषा में बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? किसी भी चीज के को रखने का तरीका, या और आसान भाषा में बोले तो किसी भी चीज के रहने का तरीका। ठीक है, मतलब जैसे आपके घर में भी 2-4 लोग 5 लोग होंगे, तो कोई एक फ्लोर पे रहता है, कोई दूसरे फ्लोर पे रहता है, अगर कई फ्लोर्स का घर है तो, अगर एक ही फ्लोर का घर है लेकिन कई कमरे हैं तो कोई किसी और कमरे में रहता है, कोई किसी और कमरे में रहता है ना। तो दीज आर फ्लोर्स, हम लोग फ्लोर सिस्टम की बात कर रहे हैं। कोई एक घर है जिसमें कई सारे फ्लोर्स है और उसमें कई सारे परिवार के लोग रहते हैं, तो क्या होगा, कुछ लोग किसी और फ्लोर में रह रहे होंगे, कुछ लोग किसी और फ्लोर में रह रहे होंगे, कुछ लोग किसी और फ्लोर में रह रहे होंगे। क्या इन्हीं फ्लोर्स में रहने की प्रक्रिया को ही हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4, 2,4। अगर हम ये बोले कि एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। तो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, बताएंगे? गुड। 2,8,3। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं इस तरीके से कि ये जो 2 है ये शेल 1 में रह रहा है? कहां रह रहा है? शेल 1 में। ये जो 4 है ये कहां रह रहा है? शेल 2 में। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 कहां रह रहा है? शेल 1 में। ये कहां रह रहा है? शेल 2 में। ये कहां रह रहा है? शेल 3 में। ये हमने कैसे डिसाइड किया? हमने बोला कि कार्बन में 2 शेल्स हैं, एल्युमिनियम में 3 शेल्स हैं। ये हमने कैसे डिसाइड किया? बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 2 शेल या 3 शेल हैं, हम ये कहेंगे कि इसमें 2 शेल और 3 शेल में लोग रह रहे हैं, इसमें 2 शेल या 3 शेल में लोग रह रहे हैं। क्या अपन बोल सकते हैं कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, अगर एक ये न्यूक्लियस है, तो ऐसे कुछ दूरी पे इससे शेल 1 होगी, फिर उससे कुछ दूरी पे क्या होगी? शेल 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, एंड इस तरीके से इनफाइनाइट लेवल तक होगी। इसका कोई बंद नहीं होना है, कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 ही शेल है, 3 ही शेल है, बहुत सारी शेल्स है। कैसी हैं? बहुत सारी शेल्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कुछ कुछ नंबर्स में डिवाइड करते जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमने डिवाइड किए हैं कुछ कुछ नंबर में, जहां हमने बोला ऐसा कैसे हो गया कि पहले वाले में सिर्फ 2 ही आए, ऐसा कैसे हो गया कि दूसरे वाले में सिर्फ 8 ही आए, 8 से ज्यादा नहीं रखा हमने, क्यों?
तो इसको क्यों का जवाब तो समय के साथ आपको मिलेगा, पर अगर एक सिंपल सी बात करें कि कैसे हमने डिसाइड किया, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और वो फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, अगर एक इसकी बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, टू डिसाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो हम लोग इसके लिए बोलेंगे कि हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया 2n², और जैसे ही हमने फॉर्मूला स्क्वायर यूज किया 2n², इसने हमको बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने रह सकते हैं। ठीक है, जैसे n के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n इज शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकालना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट शेल के लिए निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 to 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। सेकेंड शेल के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8। ध्यान से देखो 8 के बाद हमने बदल दिया। इसके बाद 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ शेल इज 3, इसका स्क्वायर हमने किया क्या हो गया, क्या हुआ 3 3 जा 9, और 9 into 2 कितना हुआ 18, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है सर, तो बात आपकी समझ में आ गई हमको कि 2n² का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम तरीके से हो जाएगा। तो फिर क्लोरीन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा 17, तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए भैया बताओ, 2,8 7, तीसरे में तो 18 आ सकते हैं ना, तो 2,8, 7। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है पहले ये बताओ, मैग्नीज का अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, तीसरे में 18 आ सकते हैं 15, तो होना क्या चाहिए 2,8, 15। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा समय के साथ समझ में आएगा। वैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगली शेल में चले जाते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो कैसे होता है क्या होता है अभी जब हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ के लिए हम लोग कहेंगे कि ये गलत है, और क्यों गलत है बताया मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिख लो, हाँ बेटा ऐसा ही होता है, अब सही लिखा है। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर रोक लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर 2 अगले को देना है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि गलत है और फिर आगे पढ़ेंगे, मतलब फुल रीजन तो वहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी इसको कुछ तो समझना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर एक कंफ्यूजन बना रह जाएगा। तो समझते हैं, चलो मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज के लिए कितना है एटॉमिक नंबर अपने को पता चला 25, 25। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले सुनो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट शेल में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं फर्स्ट शेल में, इसके बाद सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं,
थर्ड शेल में रखने को तो हम 18 रख सकते हैं, बट एक लिमिट है, टोल लगा हुआ है कि 8 किलोमीटर चलोगे तो 2 रुपया टोल देना पड़ेगा। होता है ना, अपन हाईवे पे चलते हैं तो कुछ किलोमीटर्स के बाद टोल देना पड़ता है ना, कुछ किलोमीटर्स के बाद टोल देना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं शेल्स में, तो तीसरे शेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तीसरे के ऑनवर्ड्स जितने भी है उसमें जैसे ही 8 पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हमको 2 वाला बगल वाले को एज अ रिश्वत, एज अ टैक्स देना पड़ता है। तो 8 रखेंगे, 8 पूरे हो गए, लेकिन अभी हमारे पास अभी और इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। और कितने बचे हैं? ठीक है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर कर देंगे। और हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर किए, तो हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अभी कितने और बचे हैं? 5। तो अभी क्या थर्ड शेल में जगह खाली है? खाली है। अभी फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड हमने दे दिया है। अब हम 5 इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ रख सकते हैं? थर्ड शेल में। थर्ड शेल में नहीं समझ में आया? अरे फर्स्ट शेल हमने पूरी भर दी, सेकंड शेल पूरी भर दी, तीसरे में 18 आ सकते थे, जगह कितनी थी? 18 की। लेकिन कैप लगा है कि 8 दोगे, उसके बाद 2 तुमको बगल वाले को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो अबाउ प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझे कि 8 दिया हमने और 2 हमने क्या किया, बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास अभी और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 5। लेकिन क्या थर्ड वाले में और जगह बची है? हाँ, उसमें 18 आ सकते थे, 8 ही आए हैं। अभी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और आने की जगह, अपने पास कितने हैं? 5। तो हम लोग 5 कहाँ रख देंगे? थर्ड वाले में। और अगर इनका टोटल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 2 कॉमा सेकंड में 8 कॉमा 13 और कॉमा 2। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनी वो क्या बनी बेटा? 2 8 13 2। तो ये इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया मैग्नीज का। हाँ बेटा। गोपाल सोनावने, देखो आपने अभी बोला ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अभी आपने देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था? 2,8,7, 2,8,8,7 ऐसा बताया ना, लेकिन एक्चुअल में क्या निकला? 2,8,13,2। आपका रीजन देखो सही आपने बताया कि 4s वाले में जाता है, इस वजह से होता है। डेफिनेटली नेक्स्ट शेल में जा रहा है, उसको फुलफिल करने में जा रहा है। ऑब्बाउ प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे भी कि एनर्जी लेवल किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, अभी आगे ऑब्बाउ प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखो, है ना। तो अभी इसीलिए पहले हम लोगों ने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा कि हमको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वो एनर्जी लेवल की वजह से जाता है, लेकिन जाता किस तरीके से, पहले वो अपने बात को क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से क्या हम लोग निकल का बना सकते हैं? निकल का बनाइए और आयोडीन का बनाइए। चलिए, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? चलो बताएंगे सब लोग। गोपाल, अनुभव, अगर अक्षदीप भी है तो अक्षदीप बताइए। बताइए बेटा, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अनुभव, निकल का एटॉमिक नंबर 28। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। इसका बताएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। और आयोडीन, आयोडीन यहां लिख दे रहा हूं मैं। आयोडीन का बताएंगे, आयोडीन कितना होता है? 53। चलिए, गोपाल 2 8 18 2 किसका बताया बेटा आपने? ये 2 8 18 2 गोपाल किसका है बेटा? सॉरी, 2 8 16 2। वेरी गुड, 2 8 16 2। अब देखो क्वेश्चन होने लगे ना इस तरीके से। निकेल अगर आपने इस तरीके से किया है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे रखा जाएगा? 2 8 देन 8 देन 2 और फिर उसके बाद 8। तो कितना हो गया? पूरा हो गया क्या? हाँ, तो 2 8 16 और 2। चलिए, आयोडीन का बताइए, 53 का। 53 का बताएंगे।
हाँ गोपाल, 2 8 18 18 7, गुड बेटा, बन गया। इजी था, कोई टफ नहीं था, ये आसानी समझ में आ रही है अब। गुड अनुभव, 2 8 18 7। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? फटाफट से आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहली वाली शेल में 2, देन 8, देन 8, देन 2। फिर दूसरे शेल में, इसमें भी 10 और आ सकता है। फिर है, पहले इसमें कितना आएगा? कैसे जोड़ लिए, फिर सही कैसे आ गया? इसको तो अभी रिश्वत मिली हुई है 2 की ना, तो इसमें अभी और कितने, 8 के बाद रिश्वत देनी है ना? तो इसमें कितने आएंगे अभी? 6। और फिर इसके बाद आगे कितना जाएगा? 2। 6 आया और फिर आगे कितना गया? 2। अभी इसमें और कितने की जगह बची है? 10 की। अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं? इलेक्ट्रॉन्स अभी अपने पास कितने बचे हैं बेटा? पंद्रह बचे हैं। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। और कितने बचे अब? 5। इसमें मैक्स अभी बिना रिश्वत दिए कितने आ सकते हैं? और अभी आ सकते हैं 6। लेकिन अपने पास हैं कितने, तो अपन कितने रख देंगे? 5। अगर टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 2 8 18, 10 6 8 2 18 18, और 5 2 7। 2,8,18,18,7। आई होप इसी तरीके से किया होगा अनुभव, गोपाल, आप दोनों लोगों ने, है ना? क्लियर हुआ क्या इतना? अरे हाँ ना बोलो भाई, इतना क्लियर हुआ? चलो, अब इसके बाद 2 और लिखो। कॉपर का लिखो इसके बाद, कॉपर का लिखेंगे इसके बाद। कॉपर का लिखने के लिए बोला है ना, कॉपर 29। और इसके बाद क्रोमियम का भी लिखो, है? क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है? 24। देखो, गोपाल और अनुभव लिखेंगे। जल्दी से लिखेंगे बेटा। गोपाल, 2 8 17 2 कॉपर का। अनुभव ने भी, अनुभव ने कितना बोला है? 2 8 12 2। कॉपर का बता बेटा पहले। 2 8 17 2। वीडियो रुक गई है क्या? ऐसा लग रहा है। चल रही है? आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो? है क्या? चलो ठीक है। और अनुभव और गोपाल दोनों ने लिखा है 2 8 12 2 फॉर क्रोमियम। चलो देखते हैं बेटा, कॉपर का कैसे किया आप लोगों ने? कैसे किया? 2 8 17 2 कैसे किया, जल्दी बताओ। 2 8 8 2, 2 8 8 2, और उसके बाद थर्ड सेल में 9। 9 कैसे आ जाएगा? हाँ 29 है ना, करेक्ट, ठीक है 9। कितना आ जाएगा? 2 8 17 2। लेकिन इसमें थोड़ा सा हेर फेर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस सर वीडियो चल रही है। चल नहीं रही है कि चल रही? चल रही है, ठीक है। 2 8 17 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। ये एक्चुअल में क्या होता है? 2 8 18 1। 2 8 18 1, मतलब हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन
इस शेल से निकल करके इस शेल में आ जाता है। करेक्ट। एक्सेप्शन बोल सकते हैं बट एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, क्यों आएगा वो समझाऊंगा मैं भी, ठीक है। स्पेशल केस है, नहीं एक्सेप्शन हमारी केमिस्ट्री में नहीं होता है। मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ उसमें एक्सेप्शन होता ही नहीं है बेटा, नहीं होता है, उस बहस मत करो, देखो स्पेशल केस होता है, ठीक है। क्रोमियम क्या है समझेंगे? क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 8 8 2, और उसके बाद कितने बचे, 4, 4 किस में आ जाएगा, थर्ड शेल में। क्या हो जाएगा, 2 8 12 2, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या होगा बेटा, 2 बोलो 2 8 13 1। अगेन हम देखेंगे इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो वैसे तो अभी इस बात को बताने का कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि आप लोग ड्रॉपर्स हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। स्पेशल केस के अंदर इसको लिख लेना, स्पेशल केस, या एक्सेप्शन लिखना चाहो तो एक्सेप्शन लिख लो। अगर आपको शेल्स और सबशेल्स पता होंगे, ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मैं आरसीसी लातूर का स्टूडेंट हूँ। लातूर तो बेटा पता है, आरसीसी मुझे नहीं पता है, आरसीसी क्या होता है। कोई कोचिंग क्लासेस होंगी शायद लोकल वहां पर, या कोई हो सकता है ब्रांडेड भी हो, पता नहीं मुझे। लातूर तो जगह है, अच्छा वेरी गुड। मैं भी महाराष्ट्र में रहा 10 साल, है ना, महाराष्ट्र के बहुत कर्ज हैं मेरे ऊपर। मी पण छान मराठी बोलतो, हाँ चलिए। आरसीसी जरूर बताना बेटा क्या होता है, क्या नाम है आरसीसी का। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। कोई भी शेल अगर हाफ फिल्ड होगी तो, जैसे कोई भी शेल क्या होती है, या तो पूरी भरी होगी तो भी स्टेबल होगी, हाफ फिल्ड होगी तो भी स्टेबल होगी, तो ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है। गुडगांवकर सर का है सर वो क्लास, ओके ओके बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। ऑनलाइन पढ़ते रहिए, एक एक क्लास हम लोग अब रेगुलरली पूरा सेशन ही, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक मॉर्निंग तो मिशन एमबीबीएस चल ही रहा है, और एक शाम का भी मिशन एमबीबीएस चल रहा है हमारा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो सुबह होंगी। अब उसका समय 10 बजे से शुरू होता था, 10 से 3:40, उसका समय थोड़ा सा पहले किया जाएगा, वो 8 बजे से शुरू होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा हो रहा है। और ये स्पेशल क्लासेस, मतलब जो हमारा गैप हो गया है पिछले 15-20 दिनों में, एक महीने में, वो हम लोग इन शाम की क्लासेस में कवर अप करेंगे, और कोशिश करेंगे कि दोनों ही क्लासेस साइमल्टेनियसली चलती रहे ताकि फटाफट से सिलेबस कवर अप हो। रेणुका करियर सेंटर, ओके ओके बेटा, ठीक है। तो हम अभी आगे देखेंगे जब अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है, आज तो वैसे टाइम हो गया है, कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें शेल, सब शेल, अबाउ प्रिंसिपल, उन सारी बातों पे बात करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है। अभी यहाँ पर इसको लिख लो कि ये हाफ फील्ड हो जाता है और ये फुल फील्ड हो जाता है, ठीक है। हाफ फील्ड हो जाता है और फुल फील्ड हो जाता है, और ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होना ही इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी तो वो ज्यादा देर तक टिका रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है, नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा, नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हो जाता वो टॉपिक, लेकिन स्टार्टिंग में 15 मिनट का कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से नहीं हो पाया वो क्लास, वो टॉपिक, लेकिन कल हम लोग करेंगे, और थोड़ा सा इसमें और स्पीडली पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कल से हम लोग प्रश्न भी करना शुरू करेंगे, आज तो पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, और बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना चाह रहा था मैं, इसलिए क्वेश्चंस नहीं लेकर के आया हूँ। कल से हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, और बहुत ध्यान रहे कि अगले
2-3 संडेज तक, संडे को भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, मतलब संडे को भी आपका रेगुलर स्केड्यूल फॉलो अप होगा एटलीस्ट अगले 3 संडेज तक, क्योंकि पिछले हम लोगों ने लगभग 1.5 महीना पूरा पूरा गैप किया है, तो अगले 3 संडेज एटलीस्ट दिवाली से पहले पहले तक सभी संडेज पे काम हम लोग कर रहे होंगे और प्रॉपर रेगुलर स्केड्यूल पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं तब तक के लिए। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, @सेवा एजुकेशन, @सेवा एजुकेशन, इस नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, चैनल है, ग्रुप है, जो भी आप बोलना चाहें, ये टेलीग्राम पे है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, इस पे सारी क्लासेस मिलेंगी, हर ये जो क्लास चैप्टर कंप्लीट होता है इसके पीडीएफ्स भी इसके ऊपर पड़े हुए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो भी कुछ है सारी अपडेट्स उसके ऊपर तुरंत और सबसे पहले आती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है सेवा एजुकेशन के नाम से, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे अपडेट सारी क्लासेस के समय सार आपको